बाद में शुफांग यन्यू को मैजिकल पावर्स देते हुए कहता है कि अब वो जिन्मी को ना परेशान करे। यन्यू वहां से चला जाता है। इधर हम देखते हैं एम्प्रेस सुहा से मिलती है। एम्प्रेस सुहा की आंट है। एम्प्रेस हमेशा से चाहती है कि सुहा शुफांग से शादी करे और उसके बाद वही हेवनली एम्प्रेस बने। सुहा एम्प्रेस को जिन्मी के बारे में बताती है तो एम्प्रेस कहती है इस तरीके के सर्वेंट्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। शुफांग के साथ तुम्हें ज्यादा समय बिताना चाहिए। जिन्मी बैठकर उस प्लांट यानी कि रोरो से बातें कर रही होती है कि मैंने अपनी 300 इयर्स पावर्स खो दी, लेकिन फिर भी मुझे उतना वीक नहीं लग रहा। लगता है वो फीनिक्स सचमुच में पावरफुल है। मुझे कोई तरीका अपनाना होगा जिससे वो मुझे भी अपनी पावर्स दे दे। अब जिन्मी मून इमोर्टल के सिखाए तरीकों से शुफांग के पास जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है जिससे शुफांग उसे सिखा दे कि मैजिकल पावर्स को कैसे कल्टीवेट करना है। एट लास्ट शुफांग मान जाता है और उससे कहता है अगर तुम्हें सीखना है तो तुम्हें मेरा रीडिंग असिस्टेंट बनना होगा। जिन्मी उसका रीडिंग असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हो जाती है। इधर हम देखते हैं रेड फेरी चीफ जैंग और चीफ हैतांग से हाथ मिलाने के लिए कहता है और उन्हें याद दिलाता है कि वो ये ना भूलें फ्लावर गॉडेस की मृत्यु किस वजह से हुई थी। चीफ जैंग कहती है हमें सब याद है, लेकिन अगर हमें बदला लेना है तो हम किसी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। और ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। रेड फेरी तीसरी चीफ से कह देता है कि अगर आप अपना मन बदलना चाहें तो आप यहाँ मुझसे मिलने वापस आ सकती हैं। इधर जिन्मी शुफांग से फुलिश क्वेश्चंस करने लगती है। वो उससे कहती है कि मुझे लगता है मेरा वेट बढ़ रहा है, लेकिन मेरा वेट सिर्फ ऊपर की तरफ ही क्यों बढ़ रहा है। शुफांग उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहता है मैंने तुमसे ब्रह्मा स्पेल याद करने के लिए कहा था, क्या तुमने वो याद की या नहीं। जिन्मी बहुत कोशिश करती है लेकिन उसे वो स्पेल याद नहीं होती। जिन्मी बाहर आती है तो उसे सुहा दिखती है। सुहा उसे मैजिकल पावर्स देते हुए कहती है कि तुम्हें इसके बदले में मेरी मदद कर। मैं शुफांग को बहुत पसंद करती हूँ, तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा कि वो भी मेरी तरफ अट्रैक्टेड हो। जिन्मी उससे कहती है कि वो उसके लिए मून इमोर्टल से मदद मांगेगी। शुफांग लुयन से बात कर रहा होता है और उससे पूछता है कि काले कपड़े में जो इंसान था उसके बारे में कुछ पता चला। तो लुयन उसे बताता है कि उस इंसान को वाटर इमोर्टल के पैलेस में देखा गया है। तो शुफांग सोचने लगता है उस इंसान का वाटर इमोर्टल से क्या रिश्ता हो सकता है। अब जिन्मी मून इमोर्टल के पैलेस में जाती है। वहां एक लड़की जिन्मी को लड़का समझकर उसे पसंद करने लगती है। अब जिन्मी मून इमोर्टल से पूछती है कि उसकी एक फ्रेंड एक इमोर्टल को पसंद करती है तो वो उसकी मदद के लिए क्या करे। मून इमोर्टल सोचता है कि जिन्मी शायद अपनी बात कर रही है और वो फायर इमोर्टल को पसंद करती है। मून इमोर्टल उसे कुछ बुक्स देता है और कहता है कि उसे उस बुक से मदद मिलेगी। उस बुक्स में फिजिकल रिलेशन बनाने के तरीके थे। अब शुफांग जिन्मी से पूछता है कि उसने उसे जो टेबल ट्रांसफॉर्म करने की स्पेल सिखाई थी उसे उसने ठीक से किया या नहीं। तो जिन्मी कहती है टेबल को मैंने ट्रांसफॉर्म किया, लेकिन टेबल का एक हिस्सा छोटा रह गया। इसे बैलेंस करने के लिए मैंने ये बुक्स लगाई हैं। शुफांग वो बुक्स देखते हुए कहता है तुम इस तरीके की बुक्स को ऐसे कैसे इस्तेमाल कर सकती हो। जिन्मी वो बुक्स निकाल रही होती है तो वो शुफांग के ऊपर गिर जाती है। मून इमोर्टल ऐसा देख लेता है और सोचता है कि लगता है मेरी ट्रिक काम कर रही है। अब मून इमोर्टल रुन्यू से मिलता है। रुन्यू देखता है कि उसके एंकल में रेड थ्रेड्स थे। तो रुन्यू मून इमोर्टल से कहता है आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि मेरी शादी बचपन में ही फिक्स हो गई थी। तो मून इमोर्टल कहता है मुझे पता है तुम्हारी शादी वाटर इमोर्टल की बेटी से फिक्स हुई थी, लेकिन आज तक वाटर इमोर्टल की कोई बेटी नहीं है, तो क्या तुम अब ऐसे ही रहोगे। रुन्यू कहता है मुझे वैसे भी शादी करने का कोई इंटेंशन नहीं है, आपको शुफांग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब रुन्यू उससे पूछता है कि क्या आपके पैलेस में कोई न्यू सर्वेंट आई है। तो मून इमोर्टल उसे जिन्मी के बारे में बताता है और कहता है कि वो शुफांग के शिवू पैलेस में रीडिंग असिस्टेंट का काम कर रही है और वो एक बहुत खुशहाल लड़की है। इधर चीफ युआन रेड फेरी से मिलने आ जाती है और उससे कहती है कि फ्लावर गॉडेस की मौत का बदला लेने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बताओ तुम क्या चाहते हो। रेड फेरी उससे जिन्मी के पेरेंट्स के बारे में पूछता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शुफांग जिन्मी को परेशान करने के लिए कभी उसे चॉपस्टिक में बदल देता है, कभी कैबेज में, तो कभी टेबल में। मून इमोर्टल उसे वहां से बचा लेता है। मून इमोर्टल जिन्मी को बताता है कि शुफांग चिवू पैलेस के लिए नए लोगों को चुनने वाला है। अब शुफांग के सामने काफी लोग आते हैं लेकिन उनकी लैंग्वेज शुफांग को समझ में नहीं आती, लेकिन वो लैंग्वेज जिन्मी को समझ आ जाती है। शुफांग जिन्मी से कहता है कि अब वो उसके लिए ट्रांसलेटर का काम करेगी। जिन्मी ऐसा ही करती है। अब शुफांग अपने लिए एक नए जनरल को चुन लेता है। जिन्मी से खुश होने के बाद शुफांग जिन्मी से कहता है मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, पैलेस में राइस डम्पलिंग फेस्टिवल होने वाला है और सीक्रेट ये है कि उन राइस डम्पलिंग्स में मैजिकल पावर्स होती हैं। जिन्मी ये सुनते ही खुश हो जाती है।
इधर हम देखते हैं नाइट इमोर्टल के पास एक फीमेल सैनिक के ड्रेस में उसके पास आती है। तो नाइट इमोर्टल कहता है तुम गलत पैलेस में आई हो। शुफांग नए लोगों को हायर कर रहा है, मैं ज्यादा लोग नहीं रखता। लेकिन वो फीमेल उससे कहती है कि वो उसी के लिए काम करने आई है। रिन्यू उसे काफी कठिन काम बताता है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। अब हमें यहाँ दिखाया जाता है शुनची। ये वही है जिसने रोरो पर हमला किया था। शुनची एक जगह बंद था, तभी उसे एक आवाज आई। उस आवाज ने कहा कि अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। शुनची उसके काम के लिए मान जाता है। इधर चीफ जैंग और चीफ हाइतांग बात कर रहे थे। चीफ जैंग हाइतांग से कहती है मुझे डर है कहीं वो पक्षी 10,000 साल बाद जिन्मी के साथ होने वाला वही लव ट्रायल तो नहीं जिसके बारे में फ्लावर गॉडेस ने कहा था। हाइतांग कहती है आप चिंता ना करें, जिन्मी के अंदर अभी भी वो पिल है, उसे किसी से प्यार नहीं होगा और जिन्मी जल्दी ही मिल जाएगी। अब हम देखते हैं जिन्मी और शुफांग कल्टीवेट कर रहे थे, तभी एक असिस्टेंट आया और उसने जिन्मी को लेटर दिया। जिन्मी ने वो लेटर शुफांग को दे दिया। शुफांग ने जब उस लेटर को पढ़ा तो वो लेटर जिन्मी के लिए था। अब वो लड़की जो जिन्मी को पसंद करने लगी थी वो जिन्मी से मिलने बाहर आई और जिन्मी से कहने लगी कि उसे लेटर कैसा लगा। जिन्मी कहने लगी उसे लेटर बहुत अच्छा लगा और ऐसा लेटर उसके लिए कभी किसी ने नहीं लिखा। वो लड़की खुश हो गई और उसने जिन्मी को गाल पर किस किया, वहां से चली गई। अब राइस डम्पलिंग फेस्टिवल आया। जिन्मी ने ये सोचकर कि राइस डम्पलिंग्स में पावर्स होंगी, काफी सारे डम्पलिंग्स खा लिए, लेकिन हर एक डम्पलिंग में सिर्फ 1 ईयर की पावर ही थी। शुफांग के असिस्टेंट ने उसे बताया हो सकता है शुफांग को जो राइस डम्पलिंग दिया गया है उसमें 500 ईयर्स पावर हो। जिन्मी तुरंत शुफांग के पास गई और उससे ऐसा कहकर कि वो उसके लिए फ्लावर केक बना देगी, उसका राइस डम्पलिंग लेकर वहां से चली गई। जिन्मी ने वो राइस डम्पलिंग खाया और उसे सच में 500 ईयर्स पावर्स मिल गई। शुफांग उसके पास आया और उससे पूछने लगा कि उसका फ्लावर केक कहाँ है। तो जिन्मी ने कहा मैं आपको एक और गिफ्ट देना चाहती हूँ, और उसने शुफांग के पैलेस में काफी सारे फ्लावर्स बना दिए। शुफांग उससे कहने लगा इन फ्लावर्स से मेरा पेट नहीं भरेगा। तो जिन्मी कहने लगी मून इमोर्टल सच कहते हैं, आप सच में अनरोमांटिक हैं। आपको वो सुंदर फेरीज भी नहीं पसंद, आपको ये फ्लावर्स भी नहीं पसंद। मुझे पता है आपको सिर्फ लोगों को सजा देना पसंद है। अगले दिन यूबे यानी कि वही लड़की जो जिन्मी को लड़का समझकर पसंद करने लगी थी, उसके लिए मैरिज प्रपोजल भिजवाती है। फायर इमोर्टल कह देता है कि जिन्मी शादी नहीं कर सकती और उसकी हेयर पिन खोलते हुए कहता है क्योंकि जिन्मी एक लड़की है, इसके बालों में ये मैजिकल हेयर पिन थी, इसलिए आप सब लोग इसे लड़का समझ रहे थे। वहां पर सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं और सोहा भी शॉक्ड रह जाती है। अब जिन्मी मून इमोर्टल के पास जाती है तो वो उसे एक रेड ड्रेस देता है। जैसे ही जिन्मी उस रेड ड्रेस को पहनती है, मून इमोर्टल को जिफेन याद आ जाती है और वो कहने लगता है वो वापस आ गई। जिन्मी कहती है मैं तो यही थी, मैं कहाँ गई थी। मून इमोर्टल उससे कहता है तुम किसी से बहुत मिलती हो, लेकिन याद नहीं आ रहा किससे। इधर सोहा और शुफांग आपस में बातें कर रहे थे, तभी वहां जिन्मी आती है। शुफांग उसको देखता रह जाता है। सोहा उससे कहती है चुवो पैलेस में इतना सारा काम है और तुम सब छोड़कर यहाँ ये ड्रेस पहनकर लोगों को अट्रैक्ट कर रही हो। तो जिन्मी कहने लगती है मुझे भी यही लगा था, ये ड्रेस लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। ये ड्रेस बहुत ही बदसूरत बर्ड जैसी दिखती है। मुझे उस बर्ड का नाम नहीं याद आ रहा जिसका कलर रेड होता है और उस पर व्हाइट स्पॉट होते हैं, लेकिन वो बर्ड बहुत बदसूरत होती है। मून इमोर्टल ने मुझे ये ड्रेस पहनने को कहा, इसलिए मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। सोहा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन शुफांग बात को संभालते हुए जिन्मी को अपने साथ ले जाता है। जिन्मी उससे पूछने लगती है मुझे लगता है प्रिंसेस मुझसे नाराज हो गई। तो शुफांग कहता है सोहा उन बर्ड से रिलेटेड है, तुम बोलने से पहले सोचती क्यों नहीं हो। नेक्स्ट हम देखते हैं जिन्मी पैलेस में लेटी हुई थी। उसकी खूबसूरती को देखकर शुफांग के असिस्टेंट को नोज ब्लीडिंग होने लगी। शुफांग वहां आया और वो समझ गया, तो उसने जिन्मी से कहा कि वो अपने पुरानी हेयर पिन का ही इस्तेमाल करे। जिन्मी कहने लगी लेकिन क्यों। मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैंने मैन की तरह ड्रेस पहना हुआ था जिससे प्रिंसेस यूबे ने मुझे पसंद किया और आपको नहीं, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। तो शुफांग कहता है तुम सच में हार्टलेस हो, तुम मेरी बातें नहीं मानती और तुमने मून इमोर्टल के कहने से तुरंत अपना ड्रेस चेंज कर लिया। जिन्मी को याद आता है कि मून इमोर्टल ने उससे कहा था अगर वो अच्छा ड्रेस पहनकर शुफांग के सामने जाएगी और शुफांग उससे खुश होगा तो वो उसे अपने मैजिकल पावर्स देगा। तो जिन्मी उससे कहने लगती है ये मैंने आपके लिए पहना है, आप मुझसे खुश है ना।
शुफांग सोचने लगता है क्या ये मुझसे प्यार करने लगी है और इसने ये मेरे लिए किया। अब शुफांग उसे इम्प्रेस करने के लिए अपने अचीवमेंट्स दिखाने के लिए लाता है, जहाँ काफी सारे विशाल जानवरों के सिर रखे हुए थे। लेकिन जिनमी उल्टा ही सोचने लगती है। वो सोचती है शुफांग उसे ये सब इसलिए दिखा रहा है कि शायद वो उसे वार्निंग देना चाह रहा है, अगर वो शुफांग से ज्यादा हैंडसम दिखेगी तो वो उसका हाल भी ऐसा ही करेगा। अब जिनमी मून इमोर्टल के पास जाती है और उससे कहती है आप काफी पतले होते जा रहे हैं, क्या आप डाइटिंग कर रहे हैं? तो मून इमोर्टल कहता है ये सब बर्ड ट्राइब की गलती है। काफी समय से वो खाने के लिए बहुत कमजोर चिकन भेजते हैं, लेकिन इसका एक कारण है। स्वेहा एम्प्रेस को बताने आती है कि चीफ जैंग ने बर्ड ट्राइब के लिए फूड प्रोवाइड कराना बंद कर दिया है। उनका कहना है कि बर्ड ट्राइब से कोई बर्ड आकर उनकी एक फेरी को यहाँ ले आया है और जब तक हम उस फेरी को वापस नहीं करेंगे वो हमारे लिए फूड प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये सुनकर एम्प्रेस को गुस्सा आ जाता है और वो कहती हैं बर्ड्स फ्लावर ग्रेन्स के अलावा और कुछ नहीं खा सकते। क्या चीफ जैंग जानबूझकर दुश्मनी लेना चाहती है? जिस फेरी की बात वो कर रही है जरूर वो फेरी मिस्टीरियस है। सुहा उस फेरी के बारे में पता लगाओ। मून इमोर्टल जिनमी को ये बात बताता है तो जिनमी कहती है अगर मैं फ्लावर रेल में होती तो मैं चीफ जैंग को जरूर कहती कि वो बर्ड्स के लिए फूड प्रोवाइड करवा दें। तभी वहाँ लाउहू यानी कैरट फेरी आ जाता है। पहले तो वो जिनमी को पहचान नहीं पाता, लेकिन जिनमी को पहचानने के बाद वो उसे अपने साथ ले जाने की जिद करने लगता है। अब कैरेट फेरी उससे कहता है कि अगर वो उसके साथ नहीं चलेगी तो वो चीफ जैंग को यहाँ भेज देगा और चीफ जैंग गुस्से में उसे यहाँ से ले जाएंगी। अब जिनमी कैरेट फेरी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो जाने वाली होती है वहाँ चुंची आ जाता है। चुंची को देखकर जिनमी को याद आ जाता है कि ये वही है जिसने रोरो पर हमला किया था और वो बदला लेने के लिए उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन चुंची उस पर हमला कर देता है। तभी वहाँ रुन्यू जिनमी को बचाते हुए आ जाता है। चुंची से लड़ते वक्त जिनमी फिर रुन्यू की मदद के लिए लड़ाई में बीच में आती है, जिससे रुन्यू पीछे की तरफ गिर जाता है और चुंची जिनमी की तरफ बढ़ने लगता है। तभी शुफांग का तीर चुंची को जाकर लगता है और शुफांग वहां पहुंच जाता है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। चुंची के साथ शुफांग और रुन्यू की ये जो फाइट होने वाली है ना गाइस, ये देखने लायक है, इसे जरूर देखना। तो आज मैंने एक साथ 2 एपिसोड्स एक्सप्लेन किए। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगा कि मैंने बहुत जल्दी जल्दी कर दिया? अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं फिर से एक एक करके ही एपिसोड्स एक्सप्लेन करूंगी। ओके, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।